देखो 2026 चल रहा है और हर स्मार्टफोन कंपनी सिर्फ एआई के पीछे भाग रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पे नोट्स के पीछे भागते हैं, बिल्कुल वही वैसे ही कोई एआई से वॉलपेपर बना रहा है, कोई बिल्ली को शेर बना दे रहा है, कोई अपने आप को एस्टन मार्टिन में बैठा दे रहा है। और कुछ कंपनीज ऐसे एआई फीचर्स लॉन्च कर रही हैं जिसे देखकर लगता है कि इनके एआई से ज्यादा इनका तो एडवर्टाइजमेंट इंटेलिजेंट है। लेकिन इन सब के बीच गूगल कुछ करने की कोशिश कर रहा है अलग, क्योंकि पिक्सल 11 के जो लीक सामने आ रहे हैं उससे ये तो क्लियर हो रहा है कि गूगल इस बार सिर्फ प्लेन प्रो एक्सेल नहीं, पॉकेट में एक एआई हेडक्वार्टर फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये बातें मैं हवा में बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। देखो इस बार सिर्फ प्रोसेसर पे नहीं, बैटरी पे नहीं, पूरा का पूरा फोकस एआई पे शिफ्ट कर दिया है। वैसे अगर ये लीक सच निकले तो हो सकता है कि पिक्सल 11 गूगल का सबसे बड़ा पापा लेवल का एक्सपेरिमेंट बन सकता है। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। वैसे अगर आपको आज फ्री में एक फ्लैगशिप चूज करना होगा तो कौन सा करोगे? आईफोन, पिक्सल या फिर सैमसंग? नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब कहानी शुरू होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कैंसर मतलब टेंसर G6। देखो हम सब जानते हैं कि गूगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही रही है टेंसर। हर साल सॉफ्टवेयर कमाल, कैमरा कमाल, एआई कमाल, लेकिन जब बेंचमार्क सामने आते हैं तो टेंसर साइड में जाके खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है भाई मैं तो इमोशनल सपोर्ट देने आया था, ये परफॉर्मेंस क्या होता है? लेकिन इस बार लीक्स कह रहे हैं कि टेंसर G6 TSMC के 2 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड है। देखो अगर ये सच है तो पिक्सल ऑफिशियली फ्लैगशिप परफॉर्मेंस रेस में एंटर कर जाएगा। और गूगल को ये करना ही पड़ेगा क्योंकि एआई के सपने दिखाना तो वो बहुत आसान है, लेकिन उसको स्मूथली रन करवाना ये है चैलेंजिंग पार्ट। वैसे भी आजकल के एआई फीचर्स जो है वो काफी ज्यादा हैवी होते जा रहे हैं। ऐसे केस में अगर आपका प्रोसेसर गलती से भी कमजोर निकल गया तो आपका फोन भी यही बोल पाएगा ज्यादा से ज्यादा कि ये भाई माफ कर, मेरे को हमसे ना हो पाएगा। और सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, लीक्स ये भी बोल रहे हैं कि गूगल अब नया जीपीयू यूज करने वाला है जो कि टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को इंप्रूव कर सकता है। देखो अब मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फोन का जो एआई दिमाग है वो और ज्यादा पावरफुल होने वाला है और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि गूगल का गोल सिर्फ फोन को स्मार्ट बनाना नहीं लग रहा है, फोन को ऑलमोस्ट असिस्टेंट ही बना देना है। वैसे एक बात बताओ, क्या आपको एआई मार्केटिंग लगता है या एआई सच में उतना यूजफुल है जितना ये कंपनीज बोल बोल के आपको दे रहे हैं एंड अपने प्राइसेस थोड़े ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं? यार बताओ मुझे। नेक्स्ट लीक काफी इंटरेस्टिंग है, 5G मॉडेम। देखो फाइनली गूगल अपने X से मूव ऑन कर रहा है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ गूगल के लिए नहीं आपके लिए भी। देखो पिछले पिक्सल्स में सैमसंग के मॉडेम्स यूज होते थे एंड उसमें काफी ज्यादा कंप्लेंट्स थी, नेटवर्क को लेकर था, बैटरी को लेकर था, कनेक्टिविटी को लेकर था। एंड इस बार पिक्सल मीडियाटेक के मॉडेम्स को यूज करने वाले हैं तो थ्योरेटिकली बेटर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और भाई सीरियसली आज के टाइम पे अगर मेरे पास 200 मेगापिक्सल है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन जो मैंने मैसेज अभी व्हाट्सएप पे भेजा है वो टाइम पे चला जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब मेरे पास 1 लाख का फोन हो और नेटवर्क ढूंढने के लिए मैं टावर पे चढ़ रहा हूँ तो इससे बड़ा चीज चलेतर मेरे लिए क्या होगा। अब बात करते हैं पिक्सल 11 लाइनअप की। तो सबसे पहले आता है पिक्सल 11 का नॉर्मल वर्जन। इसमें 6.3 इंचेस का OLED डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा और नया 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है और ओवरऑल प्रीमियम डिजाइन है। यानी गूगल फाइनली अपने बेस मॉडल को भी सीरियसली ट्रीट कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा था कि इसका बेस वेरिएंट बनाते ही इसीलिए है कि लोग प्रो खरीदे। मरना है क्या? सो आई लाइक इट कि इस बार काफी बैलेंस लग रहा है। उसके बाद आता है 11 Pro। इसमें LTPO डिस्प्ले मिलेगा, हायर ब्राइटनेस मिलेगा आपको, 12GB और 16GB के रैम ऑप्शंस को भी देखने मिलेंगे और अपग्रेडेड कैमरा भी मिलेंगे। देखो मुझे पिक्सल अभी तक काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि इनको रैम से कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, मतलब रैम के प्राइसेस जहां बढ़ रहे हैं ये उतने एग्रेसिवली ले नहीं रहे थे उस चीज को। लेकिन जब एआई को हर जगह घुसेड़ देना ही है तो रैम भी तो चाहिए, बहुत सारे रैम। और फिर आता है पिक्सल 11 Pro XL जो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो फोन्स नहीं पोर्टेबल टेलीविजन कैरी करना पसंद करते हैं। बड़ा डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, बेटर कैमरा सेटअप्स और एक्सपेक्टेड फ्लैगशिप एक्सपीरियंस। पिक्सल फैंस मुझे एक चीज बताओ कि आप इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा मॉडल पसंद करते हो? आपको बेस पसंद है, प्रो पसंद है या प्रो XL पसंद है? कमेंट में बताना। देखो यार आजकल के जो फोन्स आते हैं मैं धीरे धीरे फोन्स और टैबलेट के बीच के डिफरेंस को भूलता जा रहा हूँ। एंड फिर आता है पिक्सल फोल्ड एंड मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस साल के फोल्ड्स को देखने के लिए, क्योंकि एप्पल भी अपने फोल्ड के साथ मार्केट में उतरने वाला है, गूगल भी आ रहा है एंड गूगल भी इस बार अपने फोल्डेबल को लेके काफी सीरियस लग रहा है। तो इंटरेस्टिंग तो होगा देखना। एक चीज तो पक्की है कि गूगल अपने फोल्ड में सिर्फ एआई नहीं करेगा, क्योंकि वहां सिर्फ एआई से काम नहीं चलने वाला है, हार्डवेयर होना चाहिए बहुत मजबूत तगड़ा। तो देखने वाली चीजें होंगी कि उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, मजा तो वहीं आएगा।
अब आते हैं एक ऐसे लीक पे जो काफी लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, पिक्सल ग्लो। नाम सुन के थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है ना। लीक्स के अकॉर्डिंग गूगल का जो थर्मामीटर सेंसर था वो अब जा रहा है। एंड अगर आप पिक्सल यूजर हो तो मुझे एक चीज बताना है कि यार आपने उस थर्मामीटर से किया क्या है, मतलब क्या यूजफुल था वो। एंड थर्मामीटर के हटने के बाद वहां पे RGB लाइटिंग होने वाली है। एंड सीरियसली जब मुझे इस लीक के बारे में पता चला, मुझे लगा कि नथिंग वाले अपने कॉपी में जो लिख रहे थे, पिक्सल पीछे बैठ के देख रहा था। अगले वाले में ये करना है, ग्लिफ लाइटिंग, हाँ हो जाएगा, डन। देखो RGB लाइटिंग टेक कम्युनिटी वालों को काफी पसंद है, लेकिन पिक्सल में गेमिंग। वैसे अगर आपको ग्लिफ मैट्रिक्स या RGB लाइटिंग में चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करोगे? चलिए तो अब उस सेक्शन पे चलते हैं जिस पर ये फोन बेस्ड है, AI। और यहाँ पे पिक्सल 11 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो इसके AI फीचर्स हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे चलते हैं, कुछ प्रोसेसिंग में, कुछ क्लाउड्स में। लेकिन गूगल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑन डिवाइस ही प्रोसेस हो, मतलब डेटा फोन के अंदर, प्रोसेसिंग भी फोन के अंदर। तो कहा जा सकता है कि प्राइवेसी थोड़ी तो मिल ही जाएगी आपको, वैसे तो प्राइवेसी और अगर गूगल प्रॉपरली इसको कर गया तो पिक्सल 11 लिटरली आपकी लाइफ का डिजिटल मैनेजर बन सकता है। नोटिफिकेशन समराइज करना, स्क्रीनशॉट अरेंज करना, कॉन्टेक्चुअल रिमाइंडर बनाना, एप्स के बीच में इंफॉर्मेशन कनेक्ट करना, और हो सकता है कि पहले ही प्रिडिक्ट कर ले कि आप आगे क्या करने वाले हो। थोड़ा सा यूजफुल तो है, लेकिन स्केरी ज्यादा नहीं लग रहा है। वैसे अगर आपको ये फीचर यूजफुल लग रहा है तो लाइक कर देना, और अगर स्केरी लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। वो थोड़ा सा मैं रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि कितने लोगों को डर लग रहा है, कितने लोगों को एक्साइटमेंट हो रही है। वो आप करो ना, पता चल जाएगा मुझे। करो दबा के करो। चलो तो अब बात करते हैं कैमरा की। वैसे गूगल हमेशा से ही कैमरा को लेकर तो स्ट्रांग रहा है, और लीक्स बता रहे हैं कि नया 50 मेगापिक्सल का सेंसर भी आ रहा है। तो इसमें आपको बेटर लो लाइट फोटोग्राफी, बेटर लो लाइट वीडियोग्राफी, इंप्रूव्ड सिनेमैटिक ब्लर और अपग्रेडेड टेलीफोटो जूम। यानी गूगल कैमरा क्लाउन को और टाइट पकड़ना चाहता है, क्योंकि आज कंपटीशन तो बहुत ब्रूटल हो गया है। ओप्पो, वीवो, सैमसंग सब कैमरा के जूम में इतने ज्यादा फोकस्ड हैं कि कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। और अगर एप्पल की बात करें तो उसका फोकस सिनेमैटिक वीडियोस पर है। तो गूगल को भी लेवल अप तो करना ही पड़ेगा अगर इनके बीच में सस्टेन करना है तो। लेकिन इस बार गूगल कैमरा से ज्यादा अपने सेंस AI पे फोकस कर रहा है एंड उसी को मेन वेपन बना रहा है। एंड अगर ये सारी चीजें सच हुई तो हो सकता है कि पिक्सल अलग गेम में पहुंच जाएगा। अब आप इमेजिन करो ना, आप कुछ सर्च कर रहे हो और AI इंटरनेट से नहीं, आपके स्क्रीनशॉट, फोटोज, फाइल्स, नोट्स, ईमेल्स और बाकी इंफॉर्मेशन को समझ के आंसर दे। यानी फोन के अंदर एक पर्सनल असिस्टेंट जो आपको जानता हो बहुत ज्यादा करीब से। एंड यहीं पे प्राइवेसी का भी सवाल आता है, क्योंकि जितना ज्यादा स्मार्ट असिस्टेंट होगा वो आपको, आपके डेटा को उतने ही अच्छे से समझता जाएगा। मतलब हर एक चीज, हर एक कण आपका पता होगा उसको। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि गूगल इसको कैसे मेंटेन करेगा। और फिर आता है जेमिनी 2.0 एंड ये जो कन्वर्सेशन होता है ये नेचुरल लगता है। तो देखो अगर ये सारी चीजें आ जाती हैं तो ओवरऑल स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। पर हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी प्राइवेसी तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि जाती जा रही है। हमारे हाथ में अब प्राइवेसी रही ही नहीं है। ये तो अब सिर्फ कंपनीज ही कंट्रोल कर रही है कि हमें क्या मिलने वाला है। एनीवेज, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि पिक्सल 11 आईफोन को टक्कर या फिर हरा सकता है? अब हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक चीज तो मुझे लग रहा है कि अब गूगल सिर्फ कंपटीशन देने नहीं आया है, अब वो थोड़ा लीड करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये अच्छी बात है, जब कोई लीड करने की कोशिश करता है तो वो अपना बेस्ट देता है। तो आई होप कि अब बेस्ट निकले गूगल की तरफ से। वैसे अगर इसमें से आधे लीक्स भी सही निकले तो अगस्त के टाइम में बहुत जोर से आग लगने वाली है। वैसे अब कमेंट सेक्शन आपका है। अब मुझे ये बताओ कि आप सबसे ज्यादा कौन से फीचर में इंटरेस्टेड हो, टेंसर G6, पिक्सल ग्लो, जेमिनी AI या ऑन डिवाइस AI। एंड अगर आपके पास कोई जान पहचान में बहुत हार्डकोर फैन है पिक्सल का तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करो। एंड अगर आपको ऐसे ही टेस्टी टेक ब्रेकडाउन में मजा आता है तो सब्सक्राइब बटन नीचे है, उसको दबा दो। चलो तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।